चेतावनी हो चुकी है और उन लोगों को पता है कि अब राम राज्य की स्थापना है, सुशासन आ चुका है, इसलिए सबको अपनी व्यवस्था को ठीक करना पड़ेगा और इस प्रकार के अवैध काम जो चल रहे हैं उन्हें खुद को बंद करना पड़ेगा। अन्यथा नियम कायदे से फिर काम होंगे, फिर उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हमारा मांस खाने वालों से, मांस बेचने वालों से, मांस का कारोबार से कोई किसी प्रकार का विरोध नहीं। सबका अपना काम, अपना कर्म, अपना धर्म वो करें, लेकिन नियम कायदे में करें ताकि वहाँ न्यूसेंस नहीं हो और वे अवैध तरीके से नालों पर, गंदगी पर जो कर रहे हैं, बीमारियां फैल रही है और कई प्रकार की और वह दुर्घटनाएं घटित हो रही है। उसके लिए हम अधिकारियों को निवेदन करते हैं। अधिकारी ये कहते हैं 5 साल से ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है और हमारी किसी बात से किसी को बुरा लगाओ तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन गलत कामों के खिलाफ हमारी आवाज़ उठती रहेगी। सनातन को मिटाते मिटाते 900 साल हो चुके हैं। मिटाने वाले खुद मिट जाएंगे। सनातन को कीड़ा मकोड़ा बोलने वाले, सनातन को मलेरिया डेंगू बीमारी बोलने वाले, वो खुद ही निपट जाएंगे। सनातन इनके से मिटने वाला नहीं है। सनातन सत्य है, था, है और रहेगा। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में और हमारे साथ मौजूद हैं हवा महल विधानसभा से नवनिर्वाचित विधायक बाल मुकुंद आचार्य जी, जिनकी आज देश भर में चर्चा हो रही है। पिछले जो 24 घंटे पहले जो वीडियो वायरल हो रहा था, आखिरकार उस वीडियो के पीछे क्या कारण है आचार्य जी? देखिए, पिछले 5 साल से कुशासन था, प्रशासन सोया हुआ था। उसकी वजह से आज हमारा शहर परकोटा, अपरा काशी यानी उपकाशी जिसको कहा गया है, जहाँ हजारों की संख्या में पुराने प्राचीन देवालय हैं, मंदिर हैं, वो जीर्ण शीर्ण हो गए हैं। प्राचीन इमारतें जर्जर हो चुकी है। सारे पार्क, जितने भी हमारे पुराने पार्क हैं, नए तो बने ही नहीं हैं, उन सभी पार्कों में, सार्वजनिक स्थानों पे नशेड़ियों का जमावड़ा है। नशे का कारोबार 5 साल में फल फूल रहा है। इसी क्रम में 5 साल से इस क्षेत्र में अवैध मांस के व्यवसाय, बूचड़ खाने अपनी दादागिरी से जगह जगह चलाए जा रहे हैं। वो कोई भी जाति समाज के हो सकते हैं, किसी भी धर्म को मानने वाले हो सकते हैं। वो सभी मिलकर हर गली कोने पे हजारों की संख्या में बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं। वहाँ उनसे नुकसान उनको है जो वहाँ से गुजरते हैं, तो वहाँ बैठे 20-25 कुत्ते उन पर आक्रमण करते हैं, उनको खूंखार कुत्ते खा जाते हैं। उससे कई बार कई बार घटनाएं घटित हुई है। दूसरा, वहाँ पर परकोटे में पर्यटन पहले बंद हो गया, कम हो गया, आना बंद हो गया। अब जो कोई आता है तो फ़ोटो खींचता है, फ़ोटो जाती है, देश दुनिया में हमारे शहर की फ़ोटो छवि खराब जाती है और पर्यटन जाम की वजह से वैसे नहीं आता। अव्यवस्थाएं बन गई है और इस प्रकार का माहौल लगता है तो और भी। दूसरा, वहाँ पर जो बहुत समय से, पुराने समय से लोग रहते आ रहे हैं, वहाँ आते जाते हैं, मंदिर जाते हैं, देवालय जाते हैं, तो उन क्षेत्रों में जब निकलते हैं तो उन्हें दुर्गंध आती है। उन्हें मजबूरी में देखना पड़ता है क्योंकि वो रोड के ऊपर 30, 40, 50 फीट कब्जा करके रोड के ऊपर ये व्यवसाय कर रहे हैं। इसके लिए नियम कायदे, गाइडलाइन बनी हुई है। आप गाइडलाइन का फॉलो करें, नियम कायदे से लाइसेंस लेके आप काम करें, कोई स्थान वगैरह लेवें, वहाँ आप काम करें। हमारा मांस खाने वालों से, मांस बेचने वालों से, मांस का कारोबार से कोई किसी प्रकार का विरोध नहीं। सबका अपना काम, अपना कर्म, अपना धर्म वो करें, लेकिन नियम कायदे में करें ताकि वहाँ न्यूसेंस नहीं हो और वे अवैध तरीके से नालों पर, गंदगी पर जो कर रहे हैं, बीमारियां फैल रही है और कई प्रकार की और वह दुर्घटनाएं घटित हो रही है। उसके लिए हम अधिकारियों को निवेदन करते हैं। अधिकारी ये कहते हैं 5 साल से ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो हमने मौके पर जाके अधिकारी जी को बताया, दिखाया, तो पता चला कि लाइसेंस भी नहीं है, रोड पर है, अवैध है और गलत है। ये अधिकारी भी मान रहा है, लेकिन अधिकारी फ़ोन पे कह रहा है नहीं है, लेकिन मौके पे गया, मीडिया साथ थी तो झूठ नहीं बोल सकता था, माना उसने ऐसा नहीं है। तो हमने निवेदन किया है साहब उनको कि आप सबको चेक करें, जांच करें और नियम अनुरूप वो काम करें। उसके लिए आप लोग काम करें। डिपार्टमेंट आपका काम आप ही को करना है। पहले भी आप थे लेकिन आप सोए हुए थे, अब आपको एक्टिव होना पड़ेगा। सरकार कुशासन की थी, 5 साल आप सोए हुए थे, अब आपको जागना पड़ेगा। 5 साल में जो काम नहीं हुआ वो आपको कुछ दिन में करके देना पड़ेगा। डिपार्टमेंट आपका होने से काम आप ही को करना, हमें नहीं करना। हमें तो मौका दिखा दिया, आपने बोला यहाँ नहीं होता तो दिखा दिया, लाइसेंस है तो लाइसेंस नहीं मिला। तो हम चाहते हैं नियम अनुरूप कर दें, शहर की सुंदरता, वातावरण बना रहे और शहर में पर्यटन, अध्यात्म से लेके देश विदेश का जो आता है उसमें हमारी छवि अच्छी जावे। हम इतना ही चाहते हैं। जिस प्रकार से हमारा गौरव खो दिया शहर का, वो वापस हम लाना चाहते हैं।
जैसे ही कल आपने वहाँ पे छापेमारी की और चेतावनी भी दी कि जल्द से जल्द ये अधिकारियों को कहा गया, उसके बाद से एक गिरोह है जो आपके पीछे लग गया है। आखिरकार उस गिरोह को क्या कहेंगे जो कह रहा है कि आपने मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई की है? वो ऐसे ही बकवास करते रहें। ये इस प्रकार की बात वो करते हैं जिनकी सरकार जा चुकी है और अवैध कामों में वो लिप्त हैं। हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है और हमारी किसी बात से किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन गलत कामों के खिलाफ हमारी आवाज़ उठती रहेगी। अवैध व्यापार, अवैध नशे के काम, जिस प्रकार का जो काम यहाँ चल रहा है, अवैध मांस के व्यापार यहाँ चल रहे हैं, उन्हें रोकथाम करने की आवश्यकता है। उसके लिए हम निवेदन करते रहेंगे। प्रशासन, सरकार पिछली ने कुछ किया नहीं, लेकिन अब हम लोग यहाँ सेवा के लिए आए हैं और आम से खास तक सबकी समस्याओं का निराकरण हो उसके लिए आए हैं। पहले सिर्फ खास का होता था, मनमर्जी होता था और 5 साल तक सिर्फ प्रशासन सोया था, 5 स्टार होटल में रहता था और सोने के बिस्कुट उनकी अलमारियों में मिलते थे। लेकिन अब ऐसा चलने वाला नहीं है। ये लोगों ने, किसी ने सोचा है कि साल भर माला पहनेंगे, मिठाई खाएंगे, स्वागत सत्कार में निकल जाएगा। ऐसा नहीं होगा। साल भर में 5 साल का काम होना तय है, फिर आगे की व्यवस्था फिर प्रारंभ हो जाएगी। आपने ये भी कहा था कि यहाँ पे अवैध दुकानों के साथ साथ अवैध बूचड़ खाने भी हैं और जहाँ पर गाय का मांस भी बिक रहा है, तो ऐसे लोगों को क्या चेतावनी देना चाहेंगे आप कैमरे से? चेतावनी हो चुकी है और उन लोगों को पता है कि अब राम राज्य की स्थापना है, सुशासन आ चुका है, सर्व समाज का समर्थन है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी और विश्वास है। सबका विकास, सबका विश्वास जीतकर काम करना है और सबको साथ लेके चलना है, ये हमारा विज़न है। तो हम लोग उसी विज़न को लेके, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विज़न को लेके संपूर्ण भाजपा परिवार सेवा के लिए उपस्थित हैं। इसलिए सबको अपनी व्यवस्था को ठीक करना पड़ेगा और इस प्रकार के अवैध काम जो चल रहे हैं उन्हें खुद को बंद करना पड़ेगा, अन्यथा नियम कायदे से फिर काम होंगे, फिर उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आने वाली जो सरकार है बीजेपी की जो बनने जा रही है, उससे क्या अपील करेंगे कि आपने तो अपनी विधानसभा में कर लिया, ये क्या ये पूरे राजस्थान में होना चाहिए ऐसे? हाँ, अवैध काम पूरे राजस्थान में बंद होंगे और होने चाहिए। हमारी प्राथमिकता है। माता बहनों को सुरक्षा मिलनी चाहिए, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। 5 साल जो कुशासन था और लॉ एंड ऑर्डर ज़ीरो था, तो वो सारे सुव्यवस्थित होना चाहिए, जिसका जीता जागता प्रमाण है। कितनी हत्याएं हुई है इन लोगों के कुशासन की वजह से, इनकी अनदेखी की वजह से। इन्होंने पूरा समय अपनी 5 स्टार होटलों में निकाल दिया। अब ये बताइए सर कि आपका वीडियो जैसे ही वायरल हुआ उसके बाद ओवैसी जी बोलने लगे हैं कि आप ऐसे किसी को रोक नहीं सकते हैं कोई भी काम करने से, और वो कह रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है राजस्थान। हमने आज तक किसी को रोका नहीं है, हम रोकना चाहते नहीं है। सबका अपना कर्म है, सबका अपना धर्म है। किसी को बेचना है, किसी को बनाना है, किसी को खाना है, वो करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ओबीसी बिना नियम कायदे के काम आप भी करेंगे तो आपको भी रोका जाएगा। नियम कायदे से काम होना चाहिए। नियम कायदे से रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। आपके खिलाफ जो इतनी बयानबाजी चल रही है उसका कारण ये तो नहीं है कि जैसे कि इंडिया गठबंधन के कई दलों ने कहा था कि सनातन को खत्म कर देंगे, समाप्त कर देंगे, आप जीत चुके हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि आपके खिलाफ यही? देखिए, सनातन को मिटाते मिटाते 900 साल हो चुके हैं। मिटाने वाले खुद मिट जाएंगे। सनातन को कीड़ा मकोड़ा बोलने वाले, सनातन को मलेरिया डेंगू बीमारी बोलने वाले, वो खुद ही निपट जाएंगे। सनातन इनके से मिटने वाला नहीं है। सनातन सत्य है, था, है और रहेगा, और ये लोग ही स्वयं सनातन को मिटाने वाले समय अनुरूप डिलीट हो जाएंगे। हम स्वयं वहाँ पे उस इलाके में गए आज और हमने देखा कि वहाँ पे जो लोग हैं जो उससे परेशानियों से, जो ट्रैफिक जाम था उससे जो परेशान हो रहे थे, वो आपका स्वागत कर रहे हैं। लेकिन जो मालिक हैं वो ये कह रहे हैं कि ये बदले की भावना से काम किया। कोई बदले की भावना नहीं है। सर्व समाज का समर्थन है और चुनाव जीतने के तत्पश्चात हमने सार्वजनिक रूप से कह दिया है कि 2.5 लाख मतदाता, उनकी जिम्मेदारी हमारी है, हमारी विधानसभा की, और हम सारा भाजपा परिवार, मतदाता सब मिलकर सामूहिक रूप से क्षेत्र का विकास करेंगे, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी तुष्टीकरण के, समान रूप से सबके बीच रहते हुए हम सबको साथ लेके, सबका विश्वास जीत के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विज़न को, योजनाओं को लेके हम सामूहिक रूप से सब विकास करेंगे। यही हमारा विज़न है और यही हमारा कर्म और धर्म है। ये पिछले सरकारें तुष्टीकरण की राजनीति करके लोगों को अपने मुद्दों से भटका के, अपना समय पास करके लूट खसोट के जा चुकी है। अब राम राज्य सुशासन आ चुका है और हम सब सामूहिक रूप से सब मिलकर क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे।
आचार्य जी, जैसे ही गहलोत जी हारे उसके बाद उन्होंने आरोप लगा दिया कि बीजेपी ने जीत हासिल की है हिंदू मुसलमान करके। ये उनकी सोच है और सोच जो है वो मिथ्या है। वो अपने आप को बचाने के लिए कुछ बोल सकते हैं, उनके बोलों का कोई मोल नहीं है। उनकी गारंटियाँ झूठी साबित हुई है। डिलीट का बटन दब चुका है, कुशासन जा चुका है, वो बौखलाए हुए हैं और वो उनका स्वास्थ्य शायद कहीं गड़बड़ होने से, संतुलन बिगड़ने से वो कुछ भी बोल दें, उनका क्या है। वो तो मेरी विधानसभा में खुद आए थे मेरे विपक्षी के समर्थन में, इधर उधर लोगों को मनाने के लिए और इस प्रकार के अवैध काम वालों को समर्थन लेने के लिए, इसलिए लोगों ने उनको डिलीट मार दिया है। आचार्य जी, अंतिम सवाल है कि पिछले 5 साल में राजस्थान में कई यहाँ पर आपराधिक घटनाएं हो, चाहे वो कन्हैया लाल की हो, और किस तरीके से यहाँ पे हनुमान जयंती, रामनवमी पर पाबंदियां लगाई गई थी। अब आने वाले 5 साल में यहाँ क्या होना चाहिए? पिछली सरकार का तुगलकी फरमान था यहाँ का माहौल बिगाड़ने का, कि वो कावड़ यात्राओं को रोक दिया गया, ध्वज यात्राओं को रोक दिया गया, धार्मिक कार्यक्रम होते, उत्सव होते, रामलीलाएँ होती, उनको बंद करा दिया गया। उनका जिस प्रकार का रवैया काम रहा, जो तुष्टिकरण उन्होंने किया, वो लोग समझ गए कि ये किस प्रकार का काम करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ सर्व समाज का समर्थन, सर्व समाज का सहयोग है और सामूहिक रूप से सबको साथ लेके काम करने का विज़न है और वही काम हम पूरे देश में करते आ रहे हैं। उसी की वजह से आज देश विदेशों में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जिस प्रकार से मान सम्मान कद बढ़ा है, आज हम लोगों की 56 इंच की छाती हो गई है उस सम्मान को पाकर। कोई सेल्फी खिंचाना चाहता है, कोई ऑटोग्राफ लेता है, कोई पाँव छूता है, कोई हाथ चूमता है। कितना सम्मान उस व्यक्तित्व का जो निस्वार्थ 18 घंटे इतनी कड़ी मेहनत करके, सेवा करके इस देश का गौरव बढ़ा दिया। इस देश का जो गौरव इन्होंने खराब कर दिया था, छवि घोटालों की कर दी थी, आज देश का रेवेन्यू बढ़ गया, देश का मान सम्मान बढ़ गया। ये आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आने से हुआ और पूरे देश का आशीर्वाद, विदेशों का उनको सहयोग प्राप्त हो रहा है। उनकी कार्यशैली को पसंद किया जा रहा है और कश्मीर हमारा एक आतंकियों को अड्डा बना दिया था, उस कश्मीर में अमन है, शांति है, चैन है, पत्थर की जगह कलम और रोजगार है और पर्यटन बढ़ चुका है। ऐसे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विज़न, हमारा सौभाग्य कि उनके साथ हमें काम करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। समय अनुकूल है, बहुत अच्छे सुगंधित वातावरण में, स्वस्थ वातावरण में, कमल की खुशबू के साथ पूरे देश में सर्व समाज का सहयोग के साथ ऐतिहासिक विकास की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं और हम देखेंगे आने वाले समय में विश्व की शक्ति हम बनने जा रहे हैं और इसको कोई रोक नहीं सकता। जो विपक्षी मुसलमानों को भड़का रहे हैं आपके इस वायरल वीडियो के बाद, खासतौर पे अल्पसंख्यक समाज को क्या अपील करेंगे आप? अल्पसंख्यक समाज हमारा परिवार है। इस भारत में रहने वाला प्रत्येक नागरिक, बहन भाई, सब हमारा परिवार है। हम लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना, यानी सभी सुखी रहें, देश विदेश सब सुखी रहें। हम लोग वसुधैव कुटुंब की बात करने वाले, सारा परिवार हम लोग आपस में परिवार है, हम बात करने वाले हैं, इसको मानने वाले हैं और किसी को कोई भय खाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम सब सामूहिक रूप से एक परिवार के सदस्य हैं। ये हमारी मातृभूमि है। हम राष्ट्र धर्म को साथ लेते हुए हम अपना अपना सब कर्म करें, देश को आगे बढ़ाने में मोदी जी का सहयोग करें और ये इस प्रकार के माहौल बनाने वालों को आपने जवाब दे दिया डिलीट का बटन दबाकर, और आगे भी ऐसे बातों पर ध्यान न दें। ये क्योंकि न्यूसेंस फैला के हमारा भाईचारा प्रेम बिगाड़ना चाहते हैं। आप इनकी नीति को समझें। ये आपस में कुछ कर नहीं पाए, जीत नहीं पाए, आपस में लड़ते रहे, अब ये आपको हमारे को करना चाहते हैं। तो इनसे भय खाना है, आपको इनसे दूर रहना है। जो डिलीट दबाया तो इनको डिलीट ही करना है और कांग्रेस मुक्त राजस्थान करके इनको बाहर करना है और राजस्थान में सुख शांति, अमन, चैन ये कायम करना है और मोदी जी के विज़न को, विकास को लेकर हमें आगे बढ़ना है। अब एक आखिरी सवाल है कि अब सरकार बनने से पहले मुख्यमंत्री की बात पे चर्चा हो रही है, आप तक क्या जानकारी मिली कि कौन बनने वाला है आगे मुख्यमंत्री? हमारे राजस्थान का भाजपा परिवार, हमारा शीर्ष नेतृत्व संगठन, सब मिलकर सामूहिक रूप से जिसको भी मनोनीत करते हैं वो परिवार का सदस्य हमें स्वीकार है। उसके साथ परस्पर सहयोग लेना और देना करके हमारा उद्देश्य विकास है, क्षेत्र का डेवलपमेंट है, वो हम करेंगे, करते रहेंगे, हमें करना है। और ये परिवार की पार्टी नहीं है कि जीजी जियाजी मम्मी और बेटा तय करेंगे। ये विराट परिवार है जहाँ चाय बनाने वाला प्रधानमंत्री बनता है, मंदिर में सेवा पूजा करने वाला ग्वाल सेवा ग्वाला वो विधायक बनता है,
तो इसलिए ये परिवार बहुत विराट परिवार है और यहाँ सामूहिक रूप से सब कार्यकर्ताओं का सम्मान है और सम्मान करते हुए सबको साथ लेके काम करने का स्वभाव है। ये किसी परिवार की पार्टी नहीं कि दिल्ली से रिमोट चलेगा। यहाँ तो विराट भाजपा परिवार पूरी देश और दुनिया की सबसे बड़ा परिवार है, जिसके सहयोग से सामूहिक रूप से हम सामूहिक रूप मिलकर काम करेंगे और जिसको भी काम दिया जाएगा उसके साथ हम सब मिलकर काम करेंगे।